हेलो एवरीवन, आई एम सारिम इकबाल फ्रॉम मीडिया 9 नेटवर्क और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के जाने माने मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनुराग सक्सेना। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या। ये स्ट्रोक जो कॉमन टर्म्स में बोला जाता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई की कमी होने के कारण या ब्लड सप्लाई के डिस्ट्रप्शन होने के कारण, जिसमें ब्लीडिंग भी होती है, किसी ब्रेन के एक हिस्से में डैमेज हो जाता है या वो डैमेज इमिनेंट होता है या होने वाला होता है, इसको हम टीआईए कहते हैं। ऐसे में आपके बॉडी में जो ब्रेन का कंट्रोल है वो जाने लगता है, उसको स्ट्रोक कहा जाता है। स्ट्रोक में ब्रेन के सेल्स जो हैं ब्लड सप्लाई की कमी के कारण डैमेज होने लग जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली इरिवर्सिबल होता है। राइट। सो इसके प्रमुख लक्षण क्या है सर? अगर स्ट्रोक होता है तो क्या ऐसे प्रमुख लक्षण हैं जिसको देखते ही फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, इसके साथ में हमारे को ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रोक के दो टाइप्स होते हैं। जो सबसे कॉमन स्ट्रोक होता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, उसमें ब्लड सप्लाई का रुकना, जिसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। उसमें बी फास्ट करके एक निमोनिक हम याद रखें तो उसमें बहुत मदद मिलती है। बी इज फॉर बैलेंस, आपको चलने में नए ऑनसेट बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। ई इज फॉर आई, आंखों की ड्रूपिंग हो रही है, एक आंख बंद होने लग गई है, आंखें खोलने में दिक्कत हो रही है, विजन की प्रॉब्लम आ रही है। फेस फास्ट का फेस एफ इज आपके फेस पे ड्रूपिंग हो रही है, एक तरफ फेस पे कमजोरी, सुनपन आ रहा है जो नहीं था पहले। आर्म्स इज ए फॉर आर्म्स, हाथ वीकनेस होने लग गई, चलते चलते आपको लग रहा है बॉडी का एक हाथ कमजोर हो रहा है, पैर कमजोर हो रहा है। एस इज फॉर स्पीच, आपको लग रहा है कि स्पीच में तुतलाना आने लग गया है, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है। देन टी इज टाइम, सो हम ब्रेन इज टाइम बोलते हैं। ऐसे में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मोमेंट आपको ये सिम्टम्स कुछ भी लगे कि ये हो रहे हैं मुझको, the first thing you should do is rush to a hospital which is stroke ready, which is ready to take care of the stroke. राइट। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि पहला कदम क्या होना चाहिए अगर इस तरह के लक्षण हो, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? यानी कि फौरन हॉस्पिटल, तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप एस्पिरिन खा लीजिए या पानी पी लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए। इन सब पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि कई बार ये हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। सो हेमरेजिक स्ट्रोक में अगर आपने एस्पिरिन खा ली तो वो बढ़ सकता है। So it is very important to rush to the nearest possible hospital as soon as possible. से आपने बताया कि अगर एस्पिरिन खाने से होता है कि उसमें ऐसे नॉर्मल वर्ड में कह सकते हैं कि खून पतला होता है जिससे कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। हो सकती है। राइट। सो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है स्ट्रोक का रिस्क काम किया जा सकता है अगर स्ट्रोक? देखिए, आजकल के सिनेरियो में स्ट्रोक लार्जली लाइफस्टाइल डिजीज है। बिल्कुल। सो लाइफस्टाइल डिजीज होने के कारण आपको जो हमारे कॉमन सेंस वाली लाइफस्टाइल चेंजेस है, हेल्दी लाइफ, आपको टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। राइट। गुड नाइट स्लीप, स्ट्रेस कम करके रखिए। मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज डेली, भले ही वो वॉकिंग हो, भले ब्रिस्क वॉकिंग हो, जिमिंग हो, कुछ भी एक्सरसाइज हो। रेगुलर अपना को वेट को मेंटेन करिए। मेक श्योर दैट यू गेट योर रेगुलर हेल्थ चेकअप सम टाइम। आपकी लिपिड प्रोफाइल रेगुलर होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो मेक श्योर दैट यू get all the possible tests done which are sort of screening tests for a possible stroke in the future. Right. There are certain medicines which are prescribed, जैसे हम लिपोस्प्रिन की एस्पिरिन की बात कर रहे थे। कुछ केसेस में इस्चेमिक स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। आपको अगर एंजियोग्राफी में कहीं ब्लॉकेज आ रहा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। पर उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटल स्ट्रेस को कम करना। राइट। मेंटल स्ट्रेस आप जितना कम कर सकते हैं, अगर आपको है तो मेडिटेशन करिए, सोशलाइज करिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन आती है डाइट। यू हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस डाइट। यू शुड नॉट एक पर्टिकुलर फूड फैट पे नहीं रहना है, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। इसके अलावा आपको सिगरेट, स्मोकिंग, ऑल सॉर्ट ऑफ एडिक्शन से बचना चाहिए। राइट। जैसा कि आपने कहा कि अगर घर में किसी को स्ट्रोक है तो उनके परिवार को भी स्क्रीनिंग की जरूरत होती है। क्या ये जेनेटिक्स है? क्या मतलब? बहुत रेयरली इट कैन बी जेनेटिक। देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें स्ट्रोक जेनेटिक होते हैं। मैंने ऐसे फैमिली में देखिए, हमारा सबकी फैमिली हैबिट से हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिसाइड होती है। अगर सब लोग रात को लेट खाना खा रहे हैं, सब लोग रात को या बहुत हैवी खाना, बहुत ऑयली फूड है, तो इट मीन्स की दैट दिस प्रॉब्लम कैन हैपन इन फैमिली। दूसरा, कुछ हमने देखे हैं, कुछ केसेस हैं स्ट्रोक्स के फैमिली में, यंग स्ट्रोक्स हमने आजकल बहुत देखे हैं। सो ये भी फैमिली हिस्ट्रीज हमको पॉजिटिव मिलती हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है
आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, वो आप ऑटोमेटिकली एक रिस्क फैक्टर हो गया स्ट्रोक का। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन है राइट, तो वो ऑटोमेटिकली एक रिस्क फैक्टर हो गया स्ट्रोक का। सो उन सब चीज़ों का देखना हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक इससे कोरिलेट करके मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि बहुत बार देखा गया है जिनको ब्रेन स्ट्रोक होता है और वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में या आईसीयू में वेंटिलेटर पे, उनकी मृत्यु जो है हार्ट अटैक से होती है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा कोरिलेट है ब्रेन स्ट्रोक से कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर, कैसे कैसे? लार्जली यस है। देखिए, जो ब्रेन स्ट्रोक आउट ऑफ विंडो पीरियड, मतलब ट्रीटमेंट के बाहर चले जाते हैं, जो काफ़ी लेट हो जाते हैं, उसमें जब ब्रेन हर्निएट कर सूजेगा ब्रेन, तो उसको कहीं जाने की जगह नहीं है, चारों तरफ स्कल है, इट्स अ वाटर टाइट कैविटी, सो इट स्टार्ट्स टू क्रश इटसेल्फ, जिसको हम हर्निएशन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। उसमें जो हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, हार्ट का सेंटर है, वो डैमेज होने लगते हैं। इन पेशेंट्स में हार्ट रेट फ्लक्चुएट करने लगता है। इससे पेशेंट्स में फिर हार्ट अरेस्ट इमिनेंट, कार्डियक अरेस्ट इमिनेंट हो जाता है। दूसरा, कुछ चाय के स्ट्रोक्स होते हैं जिनको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है, स्पेशली सबएरेक्नोइड हेमरेजिक टाइप का। आपने एन्यूरिज्म्स का नाम सुना होगा, जब वो फट जाते हैं, ऐसे में हार्ट पे डायरेक्ट लोड आता है। बिल्कुल। उसमें आपको ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम स्टंट मायोकार्डियम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। उसमें हार्ट पे काफ़ी लोड आ जाता है। ऐसे में पेशेंट जिनको ऑलरेडी हार्ट वीक है, वो फेलियर में जा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट इन टोटल सिनेरियो। राइट। और अंत में एक सवाल आपसे सर, कि आज के टाइम में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट और रिकवरी ऑप्शन क्या है? देखिए, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा डिपेंड करता है स्ट्रोक किस टाइप का है। सो हमारे न्यूरो साइंसेज में एक टर्म होती है, टाइम इज ब्रेन। जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके ब्रेन के सेल्स डेड होते जा रहे हैं। तो आप जितना लेट जाएंगे, मैंने कितनी बार ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो बोलते हैं हाथ में झंझनाहट आ रही है, सुबह जाकर डॉक्टर को दिखा दूंगा, बोलने में तुतलापन आ रहा है, कल सुबह उठूंगा डॉक्टर को दिखा दूंगा, या तो सुबह उठ नहीं पाते या फिर पैरालिसिस हो जाता है। सो जैसे ही दिक्कत चालू हो, गोल्डन आवर का कंसेप्ट सबसे कॉमन ध्यान रखिए। 1 घंटे के अंदर आपको मदद मिल गई तो काफ़ी हद तक स्ट्रोक को रिवर्स किया जा सकता है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो आउटराइट लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रोक है, वो लाइफ थ्रेटनिंग कैटेगरी में आता है। उसमें कई बार हमको तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है मरीज की जान बचाने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज सून एज आपको लगे कि आपको स्ट्रोक है, आप तुरंत हमारे पास में आइए, तुरंत जांच कराइए। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। तो पेशेंट, द हॉस्पिटल शुड हैव फैसिलिटी ऑफ CT स्कैन, पेशेंट शुड हैव फैसिलिटी ऑफ MRI, दे शुड हैव न्यूरोलॉजिस्ट, दे शुड हैव न्यूरोसर्जन्स ऑन बोर्ड। ऐसी जगह जाके, जहाँ पे आप जाके एडमिट हो गए और किसी न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया जा रहा है जो आने में 3-4 घंटे लगे हैं, बिजी हो गए, तो आप अपना बहुत कीमती समय लॉस कर रहे हैं। जो इनिशियल स्ट्रोक्स आते हैं उनमें हम रिवर्स कर सकते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करके, इंजेक्शन देके क्लॉट को बनाया जा सकता है। अगर वो फेल हो जाता है तो कुछ ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जिसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जैसे आप हार्ट में एंजियोप्लास्टी करते हैं, हम ब्रेन में जाके एंजियोप्लास्टी करके क्लॉट को निकाल सकते हैं, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। उसमें भी स्ट्रोक को रिवर्स किया जा सकता है, तो पेशेंट को पैरालिसिस से बचाया जा सकता है अगर वो टाइम पे आ जाता है। राइट। सो मतलब कि ये है कि अगर किसी को स्ट्रोक आता है तो सबसे पहले सही चयन करना कि कहाँ पर जाएं, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज हो कि तुरंत MRI हो जाए, CT स्कैन हो जाए, एंड न्यूरोसर्जन जो है, न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो फौरन देख ले। और या फिर ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे एटलीस्ट हमारे को थ्रोम्बोलाइसिस की फैसिलिटी और CT स्कैन की CT फैसिलिटी स्कैन की एटलीस्ट, तो CT स्कैन किसी भी हॉस्पिटल में होना आप स्ट्रोक के मरीज के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज CT स्कैन इज अ बेसिक टेस्ट फॉर द सबसे पहले स्कैन होता है, उसमें डिसाइड हो जाता है कि स्ट्रोक का टाइप क्या है। राइट। जैसे ही पता पड़ता है स्ट्रोक का टाइप क्या, उसका इलाज चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एस्पिरिन दे दिया अगर हेमरेजिक स्ट्रोक में, तो बढ़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने हेमरेजिक स्ट्रोक में आपने कुछ और आपने बीपी कंट्रोल नहीं किया है, कुछ और उसको आप इस्चेमिक स्ट्रोक ट्रीट कर रहे हैं, तब तक पेशेंट लूज हो जाता है। तो CT स्कैन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। राइट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं स्ट्रोक के बारे में, और डेफिनेटली इससे हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी जानने में। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट। थैंक यू, ऑलवेज नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू।